भारतीय न्यूज ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में 2 दिन तक चली G20 समिट का समापन हो गया है। इस दौरान भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हुई। इसमें दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर 5 साल बाद विशेष प्रतिनिधियों की बैठक बुलाने पर सहमति बनी। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान और कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा शुरू करने पर भी चर्चा की। कोविड महामारी के बाद से ही इन दोनों पर रोक लगा दी गई थी। महाराष्ट्र विधानसभा की सभी 288 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। मतदान का समय सुबह 7 से शाम 6 बजे तक है। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। राज्य में दोपहर 1 बजे तक 32.18% वोट पड़े। गढ़चिरौली में सबसे ज्यादा 50.89% और मुंबई सिटी में सबसे कम 27.73% वोट डाले गए। क्रिकेट की दुनिया में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी यानी BGT की हो रही है। 22 नवंबर से ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में 5 मैचों की यह सीरीज शुरू हो रही है। आमने सामने है टेस्ट की नंबर 1 टीम ऑस्ट्रेलिया और नंबर 2 इंडिया। वैसे तो दोनों टीमें 1947 से टेस्ट क्रिकेट में एक दूसरे से खेल रही हैं, लेकिन 1996 में इस मुकाबले को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का नाम मिला। स्टोरी में आगे जानिए इस सीरीज का नाम बदलने की वजह क्या थी, BGT का अब तक ट्रेंड क्या रहा है और दोनों टीमों की अब तक की परफॉर्मेंस क्या कहानी बयान करती है। बॉर्डर गावस्कर पर ही नाम क्यों रखा गया। सचिन वॉन, पोंटिंग गांगुली या कपिल वॉ के नाम से भी भारत और ऑस्ट्रेलिया सीरीज खेल सकते थे, लेकिन 1996 में जब सीरीज का नाम बदला गया तब ऑस्ट्रेलिया से एलन बॉर्डर और भारत से सुनील गावस्कर का नाम ही सबसे दमदार पाया गया। उस समय तक टेस्ट खेल चुके करीब 2000 प्लेयर्स में ये दोनों ही ऐसे बैटर थे जिनके नाम 10,000 से ज्यादा टेस्ट रन थे। इसी वजह से भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज का नाम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी रखा गया। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की अपकमिंग वेब सीरीज का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है। शाहरुख ने खुद बेटे आर्यन की नेटफ्लिक्स सीरीज का ऐलान किया। इस सीरीज को गौरी खान ने प्रोड्यूस किया है और इसका डायरेक्शन आर्यन खान ने किया है। नेटफ्लिक्स और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट साल 2025 में ये सीरीज ला रहे हैं। मंगलवार को शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी थी। दरअसल आर्यन खान इस सीरीज से डायरेक्शन में डेब्यू करने जा रहे हैं। ये सीरीज इंडस्ट्री के बैकग्राउंड पर आधारित है। ने अपने लॉस एंजलिस के इवेंट में इस सीरीज और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के साथ पार्टनरशिप की अनाउंसमेंट की। इस इवेंट में नेटफ्लिक्स के चीफ कंटेंट ऑफिसर बेला बजारिया ने सीरीज की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये सीरीज फिल्म इंडस्ट्री पर सेट है और इस सीरीज में एक आउटसाइडर का स्ट्रगल भी देखने को मिलेगा, जो बॉलीवुड की ग्लैमरस और मुश्किल दुनिया में अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है। विश्व प्रसिद्ध जर्नल साइंस में पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक अगर शिशु को जन्म के बाद शुरुआती 1000 दिनों तक शुगर न दिया जाए तो एडल्ट लाइफ में उन्हें क्रॉनिक डिजीज होने का जोखिम कम किया जा सकता है। इस स्टडी में पता चला है कि अगर बच्चों को शुरुआती जीवन में चीनी न खिलाई जाए तो टाइप 2 डायबिटीज विकसित होने का जोखिम 35% तक कम हो सकता है, मोटापे का जोखिम 30% कम हो सकता है और हाई ब्लड प्रेशर का जोखिम 20% तक कम हो सकता है। नोकिया ने भारतीय एयरटेल से मल्टी बिलियन एक्सटेंशन डील हासिल कर ली है। इस डील के तहत नोकिया मल्टी ईयर यानी कई सालों तक भारतीय शहरों में अपने 4G और 5G इक्विपमेंट्स लगाएगी। भारतीय एयरटेल ने बुधवार 20 नवंबर को इस डील की जानकारी दी है। भारतीय एयरटेल के वाइस चेयरमैन और MD गोपाल विट्ठल ने कहा कि इस डील से एयरटेल के लिए कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस बेहतर होंगे। विट्ठल ने कहा, नोकिया के साथ यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारे नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को भविष्य के लिए सुरक्षित बनाएगी। इसके अलावा ग्राहकों को बेजोड़ यूजर एक्सपीरियंस के साथ साथ ऐसा नेटवर्क प्रोवाइड करेगी जो इको फ्रेंडली होगा और एनवायरनमेंट पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करेगा। ये डील एयरटेल सब्सक्राइबर्स के लिए प्रीमियम 5G कनेक्टिविटी और हाई क्वालिटी सर्विस देगी। दिल्ली में बुधवार को भी हवा जहरीली बनी हुई है। लगातार 5वें दिन AQI 400 के पार है। 15 नवंबर को इसका लेवल 396 था। बुधवार की सुबह 6 बजे कई इलाकों में AQI 450 और 9 बजे 424 रहा। ये गंभीर श्रेणी में आता है। शहर का सबसे प्रदूषित इलाका मुंड का AQI 464 रहा। वहीं वजीरपुर और अलीपुर में AQI 462 रिकॉर्ड किया गया।
प्रदूषण के कारण छाए धुंध से पालम समेत कुछ इलाकों में विजिबिलिटी घटकर 150 मीटर रह गई। इस कारण 79 फ्लाइट्स ने देरी से उड़ान भरी और 6 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी। बैंक ऑफ बड़ौदा बॉब में मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर, हेड, प्रोजेक्ट मैनेजर, डेटा इंजीनियर समेत विभिन्न पदों पर भर्ती निकली है। इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 29 नवंबर तक के लिए एक्सटेंड की गई है। उम्मीदवार बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनवरी में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL पर कश्मीर को नई दिल्ली से जोड़ने वाली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। इसकी जानकारी रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने मंगलवार को दी। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जनवरी 2025 से राष्ट्रीय राजधानी को सीधे कश्मीर से जोड़ेगी। ये ट्रेन दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब रेल ब्रिज से होकर गुजरेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उनके शासनकाल में राज्य में हर क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। वर्ष 2005 के नवंबर में जब हम लोग सरकार में आए, तब से शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, आवागमन सहित सभी क्षेत्रों में बेहतरी के लिए काम किया जा रहा है। वे बुधवार को यहां आयोजित शिक्षकों के नियुक्ति वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूर्व में शिक्षकों की अत्यधिक कमी होने के कारण वर्ष 2006 से 7 से पंचायत एवं नगर निकायों के माध्यम से बड़े पैमाने पर नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति की गई, जिनकी कुल संख्या लगभग 3,67,143 है। वर्ष 2023 में बिहार लोक सेवा आयोग BPSC से नए शिक्षकों की नियुक्ति शुरू की गई, जिसमें 28,000 नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक हो गए। बचे हुए नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक बनने की मांग कर रहे थे। वर्ष 2023 में ही तय कर दिया गया कि अलग से एक मामूली परीक्षा लेकर नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षक बनने का अवसर दिया जाएगा। ऐसी और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल BNB को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।